सन मून वीनस एंड राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपके अगस्त 2023 के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों की साइंस देख लेती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ जो साइंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है एरीज़। एरीज़ लियो सेजिटेरियस कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एरीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस है, यहाँ पर जेमिनी है, एक्वेरियस और लिब्रा भी हो सकता है लेकिन एक साइन जो है यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, एरीज़ और जेमिनी। एरीज़ लियो सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी फिर से है। तो ज़रूरी नहीं है साइंस वही हो, ये एनर्जी से मैटर करती है। तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अपॉलॉजी देंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी वगैरह मांगे या रीच आउट हो, आपसे बातचीत करें। या ऐसा भी हो सकता है कोई और है जो चाह रहा है कि आप इनसे माफ़ी मांगे, आप रीच आउट हो, क्योंकि किसी सिचुएशन से, हर्टफुल सिचुएशन से आप हील नहीं हो पाए हैं। इन्होंने हो सकता है आपको कोई ऐसी बात बोल दी हो या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आप इनसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं पास्ट की बातों पर, आप जाने नहीं दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस सिचुएशन को लेकर। कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो हो सकता है उनके पास दूसरे ऑप्शंस हो, या जो भी सिचुएशन है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। जो भी आप ख़ुद को कमिट करना चाहते हैं जिस चीज़ से, या आपके लाइफ के दूसरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे ख़ुद को कमिट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। डिसीजन जो है आपने ले लिया है कि अगर कोई पार्टनर थे जिन्होंने आपको हर्ट किया था, जो भी थे, उनकी तरफ से आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने डिसीजन ले लिया है कि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे। आप और ज़्यादा इनके साथ नहीं रुकेंगे, इनको छोड़ के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं लगता इनके साथ आप स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं या इनसे क्लोज्ड ऑफ हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, आप इनसे रूट कॉल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो सकते हैं, या हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो। तो इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया है, या आपने हो सकता है इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो क्योंकि आपसे बहुत रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे थे। तो आपको इनके साथ अपने फ्यूचर में कोई सक्सेस नहीं दिखती, कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखती। इस वजह से आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है न्यू बिगिनिंग में, रिकन्सिलिएशन की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हैं तो अवेल करनी होगी। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग है या ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो सेजिटेरियस, ये थी आपकी ओवरऑल। अब हम आपके चैलेंज की तरफ चलते हैं। आपके चैलेंज की तरफ मुझे आप लोग किसी की तरफ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, या तो अपनी लाइफ की तरफ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं या किसी और की तरफ कोई रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन थी वहाँ आप सक्सेस चाहते थे। कुछ केसेस में आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप अपने पार्टनर की वजह से, कोई आपके पार्टनर या कोई आपके साथ जो काम करते हो उनकी वजह से हर्ट हैं, या दूसरे लोग जो कंपटीशन में थे उनकी वजह से हर्ट हैं। तो आप अपनी हीलिंग्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे, हालांकि आप सक्सेस चाहते हैं। उसलिए हो सकता है कंपटीशन के होते हुए, वहाँ पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के होते हुए आप फिर भी कोई ना कोई रिस्क लेना चाहें जो कि आप हो सकता है ना ले पा रहे हों, या आपके लिए रिस्क लेना चैलेंजिंग हो सकता है। जो भी आप अपने लाइफ के फ्यूचर के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए सक्सेस चाहते हैं, या रिलेशनशिप्स के लिए भी अगर सक्सेस चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से आप लोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको एक्शन लेना है और ये आपके लिए इस मंथ चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर बेहतर होगा पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चन आंसर कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आप हर्ट है तो पहले तो उससे हील हो जाइए, उसके बाद कोई ना कोई रिस्क लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो ये आपका चैलेंज है। अब जो आपका रिसेंट पास्ट की एनर्जी है यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है किसी से खामोश हों, बातचीत ना कर रहे हो, लेकिन अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह फॉलो करते हुए देख रहे हैं। कुछ ना कुछ है जो आप जानते हैं लेकिन आप क्लियर नहीं हैं कि आपका दिल तो बता रहा है कि ऐसी है सिचुएशन, कोई ना कोई डाउट है जो कि आप क्लियर करना चाहते हैं। तो इस वजह से क्लियरिटी आप चाहते हैं सामने वाले बंदे की फीलिंग्स, इंटेंशंस के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में क्लियरिटी चाहते हैं जो कि रिसेंट पास्ट में आपको मिलती हुई नहीं दिखी।
तो ये क्लैरिटी आपको नहीं मिली तो हो सकता है जो भी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो इस सिचुएशन को छोड़कर, इस ड्रामा टाइप सिचुएशन को छोड़कर वो आप नहीं बढ़ पा रहे अपने लाइफ के साथ आगे। यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है रही हो रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ट्रुथ मिल पाता, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई दिख रही है रिसेंट पास्ट में कि आपको किसी टाइप का ट्रुथ नहीं मिल पाया, कोई सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाई, इसी वजह से आप मूव ऑन नहीं हो पाए। आपके माइंड में फिर भी वही बातें घूमती रही कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मुझे लग रहा है ऐसा हुआ, पता नहीं ये बात सच है कि नहीं। तो सामने वाले लोगों की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से आपके पास क्लियरिटी नहीं आती हुई दिख रही रिसेंट पास्ट में। आप खामोश हैं, लोगों से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी टाइप की क्लियरिटी आपको नहीं मिलती हुई दिख रही है। तो सजिटेरियस प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग अपने ऊपर से वो जो पास्ट का बोझ था वो गिराकर कोई नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपको आगे चल के फ़ायदा भी दे सकता है। आपको डिसीजन लेना है, आपको उसी पास्ट सिचुएशन में फंसे रहना है कि आप न्यू सिचुएशंस की तरफ जाना चाहते हैं। रिलेशनशिप से तो कोई न्यू रिलेशनशिप की तरफ हो सकता है आप जाएँ। बहुत कम केसेस में मुझे लग रहा है कि आप पास्ट में जो भी हर्टफुल सिचुएशन थी उस सब बोझ को, वो सब सिचुएशन को ख़त्म करके आप अपने सीक्रेट्स जो है रिवेल करेंगे, अपनी फीलिंग्स रिवेल करेंगे जिनसे आप डील कर रहे हैं। वो अगर अपनी फीलिंग्स आपको रिवेल कर दें तो आप उनके बारे में डिसीजन लेना चाहेंगे कि उनके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करें। कुछ केसेस में बाकी जो लोग मुझे दिख रहे हैं वहाँ मुझे दिख रहा है कोई न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ के साथ करेंगे। जो भी आपका डिसीजन आप लेंगे अपने लाइफ के बारे में उस तरफ काम करते हुए दिखेंगे, आगे चलते हुए दिखेंगे और वेट करेंगे जो भी आप एफर्ट्स डाले हैं उसका आपको रिज़ल्ट मिले। तो एफर्ट्स डालने के लिए भी तैयार हैं आप, वेट करने के लिए भी तैयार हैं, डिसीजन लेने के लिए भी तैयार हैं। पास्ट की बातों को, रिलेशनशिप को या ऐसी सिचुएशन को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, जहाँ आप कंफ्यूज थे, कोई ना कोई चीज़ें हिडन थी, वो आपको यहाँ पर रिवेल होती हुई दिख रही हैं, जो कि क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए थे, जो कि आप क्लियर आपको करने की सिचुएशन यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में क्लियर होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है। अभी जो नियर फ्यूचर है यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन दिख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है अपने डिसीजंस को लेकर के। उसने जो डिसीजंस बनाए हैं फ्यूचर के बारे में वो सही नहीं बनाए, कंफ्यूज है, या तो उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। कुछ केसेस में कि आप जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। अब जब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो अब वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। देखते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़ है कि आपकी तरफ किस तरीके से आ जाए, या तो आप इनके बारे में कन्फ्यूज़ है कि शायद आप चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो भी हैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन बनाएं। तो सजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। सजिटेरियस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, ऐसे सिचुएशन या ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, उनमें बिल्कुल भी अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कीजिए। जहाँ आप जानते हैं आप जो भी सक्सेस चाहते हैं या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी, जिस टाइप की आप ऑफ़र चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं होती हैं, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा टाइप सिचुएशन से बचने की कोशिश कीजिए और वहाँ अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट ना करिए तो बेहतर रहेगा। भले जितने भी आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो, जहाँ लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते, जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उन सिचुएशन से बेहतर होगा दूर रहिए। एग्जाम्पल ऐसी है कि जो आप रिलेशनशिप जानते हैं वहाँ पर दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, दूसरे ऑप्शंस हैं, बार बार इसी बात पर आप लोगों की बहस होती है, या कोई सी प्रॉब्लम है जो आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज नहीं हो रही है, आप की बहुत ज़्यादा बहस होती है या बातचीत आपने की है, काफ़ी बार ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन ये ड्रामा टाइप सिचुएशन एंड नहीं होती है। वहाँ पर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर रहेगा, ताकि जिस टाइप की आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल सके। नहीं तो ये आपका टाइम वेस्ट कह सकते हैं होगा। बाकी ब्लॉक करने के लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके पास आते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन इन्वेस्ट करने से अपना टाइम एनर्जी बचिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर रेडी करते सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।